बलूचिस्तान के इलाके खरान में सिक्योरिटी फोर्स का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फितनत खौरिज के साथ दहशतगर्द मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलिया, गोला बारूद, 2 गाड़ियां और मोटरसाइकिल बरामद, ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। खुसदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब कार्रवाई, शदीद फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शोर प्रोत के पहाड़ी सिलसिले में दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों को घेरे में लेकर कार्रवाई की गई। दहशतगर्द 3 छोटी पार्टियों की सूरत में इलाके में मौजूद थे, जिनके साथ शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फरार दहशतगर्दों की तलाश भी शुरू कर दी। अमरीका का चीन पर आलमी नेटवर्क के जरिए बड़े तजारती धोखे का इल्जाम, व्हाइट हाउस की 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी। भारत, इसराइल समेत 40 से ज़ायद ममालिक के नाम रिपोर्ट में शामिल। कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्किया, जापान और मलेशिया भी फहरिस्त का हिस्सा, पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का माल अमरीका पहुंचने से पहले तीसरे मुल्क भेजा जाता है। असेंबली, पैकिंग और लेबलिंग तीसरे ममालिक में की जाती है। लेबल तब्दील करके चीनी माल को दूसरे मुल्क की मसनूआत जाहिर किया जाता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ चोरी से अमरीका को सालाना 19 से 26 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना। चीनी ट्रांसशिपमेंट से अमरीका में तकरीबन 4.5 लाख मुलाजमतें मुतासिर हुई। रिपोर्ट सितंबर में चीनी सदर के मुतवक्का दौरे वाशिंगटन से कबल जारी की गई। सदर ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस की दी ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कीम रिपोर्ट शेयर कर दी। चीनी मीडिया के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के बयानात में तज़ाद की निशानदेही। रूबियो का ईरान को फौज के बजाय अवाम पर वसाइल खर्च करने का मशवरा। ट्रंप के फौजी अखराजात बढ़ाने के मौके पर चीनी मीडिया की तनकीद, कहा क्या ट्रंप और रूबियो के बयानात में तज़ाद है। चीनी मीडिया ने ट्रंप और रूबियो के बयानात एक साथ शेयर कर दिए। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सफारतखाने ने कैरोलिन लेविट की नाखुशगवार मूड में तस्वीर शेयर कर दी। कहा, धोखा बहुत बुरा होता है जब आपका बॉस धोखा दे और आपको खतरे में भेजे। बॉस फूड ट्रक में राह फरार इख्तियार करे तो रफाकत की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। मजीद कहा, आप कातिल से इससे ज्यादा तवक्को नहीं कर सकते। कैरोलिन लेविट ने इस्तीफा देकर अच्छा काम किया। व्हाइट हाउस ने कैरोलिन लेविट से मुतल्लिक ईरानी सफारतखाने के बयान को गलत करार दे दिया। कहा, कैरोलिन लेविट तुर्किया के दौरे पर सदर ट्रंप के साथ थी ही नहीं। वाशिंगटन की अव्वलीन तरजीह तेल की कीमतें कम रखना है, दूसरी तरजीह ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, ईरान के हवाले से सूरत हाल गैर यकीनी और पेचीदा है। ईरानी बाज़ औक़ात गैर मुतवक्के तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं। ईरान अपने पहले किए गए वादों पर कायम नहीं रहता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नज़र है। कतर की ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। कतरी इमदादी टीमों को एक पायलट की बकायात मिली। ईरान ने कतर पर 3 ईरानी पायलट्स को हिरासत में लेने का इल्ज़ाम लगाया था। रेड क्रॉस से पायलट की रिहाई के लिए इक़दामात का मुतालबा किया। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरानी पायलट माजिद काज़मी मिशन के दौरान शहीद हुए। जवाद, अब्दुल मजीद और इमरान कतर में ज़ेर हिरासत हैं। हूसी हमलों के बाद यमन की बंदरगाह अल-मखाब बंदरगाह पर ऑपरेशन मौतल, तजारती और बहरी सरगर्मियां रोक दी गईं। हमलों में बंदरगाह को 25 से मिसाइलों से निशाना बनाया गया। 7 अफराद हलाक और तकरीबन $16 मिलियन का नुकसान हुआ। मक्का मुआहदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तस्दीक। कहा, हमारी तरजीह यूरोपीय यूनियन नहीं है, यूरोप वो है जो नाकामी से दो चार होता है। सदर एर्दोगान ने मजीद कहा है कि आबने हुर्मुज़ की बंदिश। ज्यादा आबादी के बावजूद ये सूबे इंतजामी यूनिट हैं। आबादी के बढ़ने के बावजूद सूबे नहीं बनाए गए। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमने जो तजवीज़ पेश की उस पर मुल्क की मुख्तलिफ जमातें आवाज़ से आवाज़ मिला रही हैं।
मुल्क भर के तमाम अफराद से कहते हैं कि आए इस पर कौमी डायलॉग शुरू करते हैं। हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से बातचीत करने को तैयार हैं। जहाँ जहाँ से सूबे की आवाज़ बुलंद हो रही है, हम उनके साथ हैं। नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए तो ये मुनासिब नहीं है। आज़ाद कश्मीर का माहौल हमेशा बहुत अच्छा रहा है। आज़ाद कश्मीर को भी बिल्कुल इसी तरह से हमें तरक्की दिलानी है, वहाँ पर भी मसाइल को ख़त्म करना है। शहबाज साहब यहाँ बैठे हैं, तो मैं इनसे ख़ास तौर पर बड़े ज़ोर के साथ ये बात कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स देने चाहिए। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। सियासत में मुखालफत होती है, मुखालफत को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि वो दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। लीगी कायद नवाज शरीफ का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, कहा हमने हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एक बार फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार किया है। अगर हमने आज़ाद कश्मीर में डिलीवर ना किया तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। जिस तरह पंजाब को बदला उसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलेंगे। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर को एक हेलीकॉप्टर फराहम करने का मशवरा, कहा आज़ाद कश्मीर पहाड़ी इलाका है, यहाँ हेलीकॉप्टर होना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर हुकूमत को हेलीकॉप्टर दें। ट्रेन सिर्फ मरी तक नहीं, मुजफ्फराबाद भी आनी चाहिए। एक नया आज़ाद कश्मीर देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में एक शानदार फतह दी है। जुल्म की एक दास्तान, नाइंसाफ़ी की एक दास्तान के बावजूद मुस्लिम लीग नून जीत जाती है। इसके पीछे खिदमत की पूरी दास्तान है, पूरी कहानी है। डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज, डिस्पाइट सफरिंग्स, डिस्पाइट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, डिस्पाइट चैलेंजेस। शरपसंद अनासर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को लड़ाना चाहते थे, उनके लिए शिकस्त फाश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नून लीग आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, कहा दंगा फसाद, कत्लो गारत, एहतजाज और हड़तालों को आवाम ने वोट की ताकत से शिकस्त दी। आज़ाद कश्मीर के आवाम ने मुश्किल हालात में बेहतरीन फैसला किया। इलेक्शन बड़ा टेस्ट नहीं था, अब हमारा टेस्ट शुरू हो गया है। हुकूमत बनते ही कश्मीर के लिए फौरी काम करना है। मरीम नवाज ने मजीद कहा पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में जीती तो धांधली की बात नहीं की, आज़ाद कश्मीर में हार गई तो धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। जितनी साजिशें नून लीग के खिलाफ होती आई हैं, शायद ही किसी और जमात के खिलाफ हुई हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के नताइज को फॉरम 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। शर्जील इनाम मेमन का नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयानात पर रद्द-ए-अमल, कहा मुस्लिम लीग ने नून ने फिर तारीखी धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल किया है। जाली मैंडेट के जरिए अवाम की हिमायत हासिल नहीं की जा सकती। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी असूलों और सियासी रवादारी का एहतराम किया। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात से दुश्मनी नहीं चाहती। जमहूरियत के नाम पर अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होने वाले को कबूल नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट। ज़राए के मुताबिक शाह गुलाम कादिर, चौधरी तारिक फारूक और राजा फारूक हैदर के नाम ज़ेर गौर। शाह गुलाम कादिर वज़ारत उज़्मा के मज़बूत उम्मीदवार करार। आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर आज़म के नाम का हतमी फैसला नवाज शरीफ पर छोड़ दिया। मरी इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और अहम ओहदों पर तफसीली मुशावरत हुई। नवाज शरीफ ही आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और दीगर अहम ओहदों का फैसला करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, हमजा शहबाज, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आला मरीम नवाज से ज़िला अटक के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, अवामी ज़रूरियात और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली की आज़ाद जम्मू कश्मीर में कामयाबी पर मुबारकबाद। अटक में इलेक्ट्रिक बस के आगाज़ पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, मोटरवेज दी, सूबे भर में निकासियाब, सीवरेज सिस्टम और सड़कों के मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं।
آن لائن فراڈ میں مبینہ طور پر ملوث 284 غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ، وزارت داخلہ نے 284 غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کر دیے۔ گرفتار تمام ملزمان کو 15 روز میں ملک بدر کیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایف اے کا کہنا ہے کہ غیر ملکی ملزمان لڑکیوں کی جعلی شناخت بنا کر پاکستانیوں سے رابطے کرتے تھے، مختلف اپلیکیشنز پر سرمایہ کاری کے نام پر شہریوں کو لوٹتے تھے۔ جرم میں معاونت کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی۔ گرفتار ملزمان کا تعلق ویتنام، ملیشیا، انڈونیشیا اور چین سے ہے۔